वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फिलोसफर, क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट, इंग्लिश राइटर। इनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन, J.K. चेस्टरटन इनका शॉर्ट नेम है। 1874 टू 1936 इनका जो है वो लाइफ टाइम इनका जो इरा है लाइफ का वो है। इसमें इन्होंने क्या वर्क्स लिखे, इनकी लाइफ कैसी थी, वो सब जो है वो हम लोग आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इनकी जो बायोग्राफी है उसको डिस्कस करते हैं और इन्होंने कौन से लिटरेचर के अंदर वर्क्स लिखे हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बारे में अगर बात की जाए, लंदन में पैदा हुए थे 1874 में। जर्नलिस्ट थे, इंग्लिश राइटर थे, फिलोसफर थे और क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट भी थे, और साथ ही साथ एक लिटरेरी और आर्ट क्रिटिक। मीन्स कि जो जो फील्ड इनके हाथ में आती गई इन्होंने उसमें अपनी जो राइटिंग की जो स्किल्स हैं वो दिखाई हैं। और इतना लिटरेचर में इतना ज़्यादा इन्होंने काम लिखा है। इन्होंने 62 ईयर्स में 80 बुक्स लिखी थी। मीन्स कि इतना इन्होंने जो है वो अपने लिटरेचर को पब्लिश करवाया। और एज अ पॉलिटिशियन भी बहुत एक्टिव थे, और चर्च के हवाले से, ऑर्थोडॉक्स से तो बहुत ज़्यादा उसमें भी एक्टिव थे। फर्दर इनकी लाइफ को डिस्कस किया जाए तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। मीन कि इन्होंने रोमन कैथोलिज्म उसको 1922 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स इनको कहा जाता है, चेस्टरटन को। प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स मीन्स कि जिसमें जिस स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ एलिमेंट्स हों उसको पैराडॉक्स कहा जाता है। तो इस हवाले से चेस्टरटन को जो है वो इस पैराडॉक्स का जो है वो प्रिंस कहा जाता है। यानी कि जो अपने वर्क्स में पैराडॉक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट्स जो होती थी वो बहुत ज़्यादा पैराडॉक्सिकल होती थी। और साथ ही साथ इनको एपोस्टल ऑफ कॉमन सेंस भी कहा जाता है। एपोस्टल ऑब्वियसली कहा जाता है जो बहुत सेक्रेड इंसान हो, जिसका नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, जो कि जिस कॉमन सेंस इनके सेंस के हवाले से बहुत वेल्दी हो, उसको कहा जाता है एपोस्टल ऑफ कॉमन सेंस। तो चेस्टरटन जो है वो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। अगर इनकी हम राइटिंग्स की बात करें, इन्होंने 80 बुक्स लिखी हैं, 200 शॉर्ट स्टोरीज अपनी लाइफ में इन्होंने पब्लिश करवाई हैं। सिर्फ इन जस्ट एज इनकी जो थी वो 62 ईयर्स की थी। मीन के 62 ईयर्स ही ये जिंदा रहे थे, और उसी इरा के अंदर इन्होंने इतना सारा काम किया। इन्होंने बहुत सारे जो एज अ जर्नलिस्ट इन्होंने कॉलम्स लिखे और उनको पब्लिश भी करवाया। साथ साथ इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था जो कि J.K. वीकली के नाम से इन्होंने शुरू किया था। उसके अंदर ये अपने स्टेटमेंट्स देते थे। चाहे उस वो इतने फेमस न्यूज़पेपर नहीं था, मीन्स उसके पढ़ने वाले बहुत कम थे, लेकिन इसमें अपने इस न्यूज़पेपर में ये अपना नॉलेज और अपनी इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, इनकी जो थॉट्स हैं पॉलिटिकल, उनको ये पब्लिश करवाते थे। जो इन्होंने अपना 1925 के अंदर न्यूज़पेपर जो है वो स्टार्ट किया था अपने नाम से। फर्दर इनकी बात की जाए इनकी लाइफ की, तो इनके मेजर और नोटेबल जो वर्क्स हैं वो है द नेपोलियन ऑफ नॉटिंग हिल, द मैन हु वाज थर्स्टे, ऑर्थोडॉक्सी, फादर ब्राउन स्टोरीज, द एवरलास्टिंग मैन। ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं। और अगर फर्दर इनकी लाइफ के हवाले से बात की जाए, इन्होंने बहुत सारा वर्क लिखा है। विक्टोरियन एज के जो है वो सक्सेसर माने जाते हैं चेस्टरटन। और साथ ही साथ इनके जो व्यूज़ हैं उनसे बहुत से लोग, बहुत से राइटर्स जो थे वो इंस्पायर्ड हुए थे। इन्होंने एज अ इंटेलेक्चुअल मैन, ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियनिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस थे। अगर इनके कोई हम लोग कोई फेमस लाइंस की बात करें तो इनकी कुछ फेमस लाइंस है यहाँ पे। एजुकेशन इज सिंपली द सोल ऑफ आर सोसाइटी एज इट पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर। कि जो एजुकेशन है वो किसी भी सोसाइटी की सोल होती है, जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। और एजुकेशन जो है वो किसी भी सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। विदाउट एजुकेशन सोसाइटी प्रोग्रेस कभी नहीं करती। इन द ईयर ऑफ 2023 वेयर एजुकेशन, जहाँ पे एजुकेशन बहुत कहीं ज़्यादा भी है कुछ कंट्रीज़ में, तो एजुकेशन बहुत पीछे भी है। मीन्स के लोग अपनी सोल से दूर हो रहे हैं। तो चेस्टरटन ने बहुत ही फ़िलोसफिकल एज अ जर्नलिस्ट बहुत अच्छे वर्क्स लिखे हैं। और आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग फ़िलोसफर जो है वो चेस्टरटन है। आई होप कि आपको इनकी बायोग्राफी की अच्छे से समझ आ गई होगी, और इनको डीपली रीड किया जाए तो इनके बारे में बहुत कुछ हमें मिलता है। सो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।